2024 में आजमगढ़ का सांसद कौन? भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव या फिर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव? ये मोदी का जमाना आ गया है, जहां सांसद चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो धरातल पे रह के काम करता है। हम लोग काम करते हैं, जनता हमको रोज देखती है कि जनता के बीच में है। तो इनके लिए मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि अवते चुनाव फिर आएगिला नेताजी, अब बन के बहुरूपिया दिखाएगिला नेताजी। कलाकार हैं तो जहां से आए थे कला के वहीं जाएंगे, क्योंकि राजनीति की गंभीरता को उन्होंने समझा नहीं। समझा होता, हालांकि लोगों ने मौका दिया था, तो ये नहीं कहते कि बेरोजगारी दूर करना है तो बच्चे पैदा न करो, ये नहीं कहते कि विधि का विधान भी मैं बदल दूंगा। ये जो अधजल गगरी छलकने का है जो ना, तो जनता नहीं पसंद करती। यूपी के आजमगढ़ सीट पर दो यादवों में फिर से छिड़ी है लड़ाई। एक तरफ है भोजपुरी सिंगर और एक्टर निरहुआ, तो दूसरी तरफ है अखिलेश के भाई। आजमगढ़ की जनता को तय करना है कि उनका संसद में नुमाइंदा कौन हो। जब इनको आजमगढ़ पहले मौका मिला था तो इन्होंने क्या किया था? आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बना दिया था। गुंडे माफिया इनको सह देते थे, और अगर देश में कहीं कोई घटना हो जाए वहां कट्टा मिलता था, लिखा रहता था मेड इन बमौर आजमगढ़। लेकिन आजमगढ़ की जनता अपना फैसला लेके बैठी है। लोगों को सिर्फ इंतजार है कब वो ईवीएम मशीन उनके सामने हो। जनता की राय जानना दिलचस्प है, जो वक्त के साथ आजमगढ़ के सांसद को खुद तय कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को चुना, लेकिन 2022 के उपचुनाव में उसने अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव के बदले निरहुआ को चुना। हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह ने प्रचार की व्यस्तता के बीच ही आजमगढ़ के दोनों उम्मीदवारों से मुलाकात की और जनता के बीच ही बड़ी बेबाकी से बात की। दोनों प्रत्याशियों के जवाब भी उतने ही बेबाक थे। दिनेश जी, इम्तिहान की घड़ियां नजदीक आ गई हैं, किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? धड़कनें बढ़ी हुई होंगी क्योंकि जो पूरा का पूरा जो सैफई कुनबा है वो मैदान में आपके खिलाफ उतर आया है। मुझे लगता है धड़कन उसकी बढ़ती है जो साल भर पढ़ाई नहीं करता है और परीक्षा में आ जाता है। तो धड़कन उनकी बड़ी होगी कि आजमगढ़ न 19 के बाद दिखे न 22 के बाद दिखे, तो धड़कन उनकी बढ़ी। हमने तो पूरी पढ़ाई किया है, यहाँ पे रहे हैं, तो हमको परीक्षा की चिंता नहीं है। तैयारी बहुत मजबूत है और इंतजार है कि कब इम्तिहान की तारीख आए। बहुत मजबूत पढ़ाई है इस बार मजबूत। पूरा सैफई परिवार आपके समर्थन में जुट गया है, पूरे प्रदेश भर के लोग आपके समर्थन में यहाँ पहुँचे हुए हैं। आजमगढ़ की सीट कितना महत्वपूर्ण है खासतौर से आपके परिवार के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है। जिस क्षेत्र को सदैव नेताजी ने अपने दिल की धड़कन समझा हो, स्वाभाविक है समाजवादियों के लिए वो सीट बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ से वो स्वयं सांसद रहे हो, पूरा जीवन जिस क्षेत्र के लोगों ने इज्जत दी हो, सम्मान दिया हो, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ से सांसद रहे हो, तो बहुत महत्वपूर्ण सीट है। मुलायम सिंह यादव का कुनबा इस वक्त आजमगढ़ की जंग में उतर गया है। वहीं बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, क्योंकि वो आजमगढ़ को समाजवादी पार्टियों का गढ़ करार देती है। उसी गढ़ में इस बार फाइट इतनी टाइट है कि सपा के कुनबे ने इसे नाक बचाने की लड़ाई बना लिया है। अखिलेश और डिंपल ने प्रचार की कमान को अपने हाथों में ले रखा है। उनकी बेटी अदिति यादव भी लोगों से अपने चाचा के लिए वोट मांग रही है। शिवपाल यादव आजमगढ़ में कैंप बनाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव गांव-गांव और गली-गली में पहुंचकर मुलायम सिंह यादव की दुहाई दे रहे हैं। तो उनकी भाभी डिंपल मंच से भोजपुरी में आजमगढ़ को समाजवादियों का कलेजा बोल रही है। आजमगढ़ के ई पवित्र पावन धरती के हम दोनों हाथ जोड़कर नमन करत हुई। आजमगढ़ में 25 मई को वोटिंग होनी है। मतदान करीब आते ही सपा का पूरा कुनबा चुनावी रण में कूद गया है। अखिलेश यादव की मंगलवार को भी आजमगढ़ में जनसभा हुई और बुधवार को भी आजमगढ़ में अखिलेश ने रैली कर जमात से भाई को जिताने की अपील की। ये पीडीए परिवार जो जुट गया है, जमाली जी जुड़ गए हैं। 4 तारीख को नई फिल्म रिलीज होगी जिसको पूरा देश देखेगा।
जो भाजपा वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये ढूंढे जाएंगे भाजपा वाले कि कहां हैं भाजपा वाले। जनसभा के मंच से अखिलेश ने गुड्डू जमाली का नाम लिया। चुनावी मंच से जमाली के नाम लेने के संकेत साफ है। आजमगढ़ में मुस्लिम यादव गठजोड़ असरदार रहा है। 2022 के उपचुनाव में बीजेपी के लिए आजमगढ़ में एंट्री पॉइंट तब खुला था जब बीएसपी ने मुस्लिम नेता गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया था। तब गुड्डू जमाली के चलते मुस्लिम वोटर्स का पोलराइजेशन हुआ था, जिसका नुकसान धर्मेंद्र यादव को हुआ और निरहुआ को जीत मिली। लेकिन इस बार का समीकरण अलग है। गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, धर्मेंद्र यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं, जिससे अखिलेश के हौसले बुलंद हैं। बात चाहे साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की हो, जब देश में मोदी लहर थी, तब भी आजमगढ़ में जीत का सेहरा समाजवादी पार्टी के सिर बंधा था। और यही नहीं, साल 2022 में यहाँ की 10 जो विधानसभा सीटें थी, वो भी यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दी। लेकिन अब वक्त और हालात बदल चुके हैं। निरहुआ के रूप में बीजेपी को एक ऐसा यादव नेता मिल चुका है जो समाजवादी पार्टी को उसी के गढ़ में पटखनी देने का काम कर रहा है। आजमगढ़ से निरहुआ को दोबारा संसद पहुंचाने के लिए बीजेपी ने आजमगढ़ में पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तूफानी दौरे हो रहे हैं। हर दौरे में योगी यादव परिवार पर सीधा निशाना साध रहे हैं और आजमगढ़ को अतीत की याद दिला रहे हैं कि जिन लोगों ने आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, ये आजमगढ़ को जिन्होंने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, उसके कारण आप कहीं बाहर जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे। आपके सामने पहचान का संकट था। अरे वो तो निरहुआ आ गया, आज आप जाते हैं, लोग सम्मान